तसव्वुर करें एक ऐसा वक्त जब आसमान में सितारे आज से कहीं ज्यादा करीब लगते थे और जमीन पर एक आदमी रहता था जिसके नाम हारिस इब्ने सलीम था। वो कोई बादशाह नहीं था, कोई आलिम नहीं था, बल्कि बिल्कुल हम जैसा एक आम आदमी था। लेकिन उसके दिल में एक खामोश आदत छुपी हुई थी, एक ऐसी आदत जो उसकी रूह को धीरे धीरे खा रही थी। हारिस की जिंदगी में हर चीज मुनज़्ज़म थी। उसका कारोबार चल रहा था, घर में खुशियां थीं, बच्चे सेहतमंद थे। लेकिन जब भी नमाज का वक्त आता तो उसके दिल में एक आवाज गूंजती, अभी टाइम है। जब भी कोई गरीब हाथ फैलाता तो वो सोचता, कल सुधार जाऊंगा, जब काम कम हो जाएगा, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे। ये कल का खेल, ये वक्त का धोखा हारिस को इतना मीठा लगता था कि वो इसे छोड़ ही नहीं सकता था। हर रात सोते वक्त वो अपने आप से वादा करता कि कल से सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन सुबह आती और वही पुरानी आदतें, वही बहाने, वही टाल मटोल। एक दिन मस्जिद के बाहर एक बुजुर्ग बैठे थे। उनकी आंखों में वो नूर था जो सिर्फ उन लोगों में होता है जिन्होंने जिंदगी को समझा हो। हारिस उनके पास से गुजर रहा था जब बुजुर्ग ने आवाज लगाई, बेटा तुम्हारा सबसे बड़ा ख्वाब क्या है? हारिस रुक गया, कुछ देर सोचा, फिर कहा, अल्लाह की मग़फ़िरत और अच्छी मौत। बुजुर्ग मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कुराहट में कुछ उदासी थी। और तुम आज इस मौत के लिए क्या तैयारी कर रहे हो? हारिस के पांव जैसे जमीन में जम गए। वो हिकलाते हुए बोला, कोशिश करता हूं, लेकिन जिंदगी मसरूफ है, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। बुजुर्ग की आंखों में एक अजीब चमक आई। वो आहिस्ता से बोले, बेटा वक्त तुम्हारी जेब में नहीं होता, वक्त सिर्फ गुजरता है। ये अल्फाज हारिस के कानों में गूंजते रहे। कई दिन तक वो इनके बारे में सोचता रहा, लेकिन फिर वही पुरानी आदत, वही टाल मटोल। और फिर एक दिन, एक ऐसा दिन आया जिसने हारिस की दुनिया हिलाकर रख दी। उसका दोस्त नज़ीर, जो उससे कम उम्र था, जो हमेशा हंसता रहता था, अचानक चल बसा। दिल का दौरा पड़ा और चंद मिनटों में सब कुछ खत्म हो गया। जनाजे में खड़े होकर हारिस ने नज़ीर के चेहरे को देखा। कितना पुरसकून लग रहा था, जैसे सो रहा हो। उस वक्त हारिस के दिल में एक ख्याल कौन था, ये मैं भी हो सकता था। उस रात हारिस ने बहुत देर तक नमाज पढ़ी, तौबा की, अल्लाह से मुआफ़ी मांगी। कई दिन तक वो बिल्कुल बदल गया लग रहा था। लेकिन फिर वक्त की धूल ने इस वाक़े को ढांप दिया और हारिस फिर से अपनी पुरानी आदतों में वापस चला गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि अल्लाह की रहमत कभी ख़त्म नहीं होती। और जब इंसान को आखिरी मौका दिया जाता है तो वो ऐसे अंदाज में आता है जिसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन हो जाता है। एक रात हारिस ने एक ख्वाब देखा, ऐसा ख्वाब जो उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। ख्वाब में वो एक बहुत बड़े मैदान में खड़ा था। आसमान स्याह था और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। अचानक एक आवाज़ गूंजी, ये तुम्हारा वक्त है। हारिस ने चारों तरफ देखा। उसके सामने एक किताब खुली हुई थी जिसके सफ़ात हवा में उड़ रहे थे। हर सफ़े पर उसकी ज़िंदगी के दिन लिखे हुए थे और हर दिन के साथ लिखा था, कल करूँगा, कल करूँगा, कल करूँगा। आवाज़ फिर गूंजी, नहीं मुझे और टाइम चाहिए। लेकिन जवाब आया, तुम्हें वक्त दिया गया था लेकिन तुमने उसे कल पर छोड़ दिया। हारिस चीख कर उठा। उसका पूरा जिस्म पसीने से तर था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बाहर फजर की अजान हो रही थी। वो फौरन उठा, वुजू किया और नमाज के लिए खड़ा हो गया। लेकिन इस बार कुछ मुख्तलिफ था। सजदे में जाते हुए वो रो पड़ा, या अल्लाह, अगर आज का दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो मुझे मुआफ़ फरमा दे, और अगर तूने और जिंदगी दी है तो उसे ज़ाया ना होने दे। उस दिन से हारिस की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। वो हर नमाज वक्त पर पढ़ता, खुफिया तौर पर सदका देता, अपनी नियतों का ख्याल रखता। लोग कहते हारिस अब बहुत सख्त हो गया है, लेकिन हारिस जानता था कि वो सख्त नहीं बल्कि बेदार हो गया था। साल गुजरते गए और हारिस की जिंदगी में एक अजीब सुकून आ गया। वो हर दिन इस तरह गुजारता जैसे ये उसका आखिरी दिन हो। और फिर एक दिन वाकई उसका आखिरी दिन आ गया। मरते वक्त अपने बच्चों को अपने पास बुलाकर हारिस ने कहा, बेटा जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा यह है कि इंसान समझता है कि उसके पास वक्त है, कल का वादा किसी को नहीं दिया गया। और ये कहकर हारिस ने आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर वही सुकून था जो उसने कभी नज़ीर के चेहरे पर देखा था। आज भी जब कोई इंसान कहता है कल करूंगा, तो कहीं ना कहीं हारिस की रूह उससे कहती है, कल का वादा किसी को नहीं दिया गया दोस्त, आज का दिन यही तुम्हारा असल खजाना है। मजीद इस्लामी और मालूमती वीडियोस देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। शुक्रिया।